हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसमें मैथ का पेपर होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें एक आपका टॉपिक है मैट्रिक्स या लुप्त संख्या ज्ञात करना। इसमें करना क्या रहता है, इसमें आपको 3 या 4 चित्र दिए होंगे, उनमें कुछ संख्या या अंक या कुछ ऐसी चीजें लिखी होंगी जिनमें एक बहुत अच्छा संबंध होगा और उस संबंध के द्वारा उन्हें हल करना रहता है। यहाँ से आपको 7 से 8 प्रश्न मिल जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें आप एक एक चीज समझेंगे। यहाँ पर हम 9 आपको उदाहरण लेंगे और उनसे आपको समझाएंगे कि ये प्रश्न आप कैसे कर सकते हो। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इसमें हर एक चीज को आप देख लीजिए किस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करोगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है कि इसमें ये देखिए 3 आपको चित्र दिए गए हैं और ये देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना के छोड़ दिया गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो या तो इनके वर्ग हो सकते हैं, तो आप देखिए 4, 5, 3, 1, इनकी अगर मैं गुणा करता हूं तो बीच वाला गुणा नहीं आ रहा है, तो ये जोड़ हो सकता है। तो आइए जोड़ करके मैं देख लेता हूं। अगर मैं चित्र 1 की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 5, 4, 3 और 1 को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये हमारा देखिए 13 आता है इसका जोड़। ऐसे 2, 4, 6, 7, 6, 13 और 13, 3, 16 इसका जोड़ आ रहा है। ऐसे इसको 4, 3, 7, 7 और 8, 7, 15 और 5, 20, तो ये 20 जोड़ आ रहा है, लेकिन इनके अंदर 4 आ रहा है, 7 आ रहा है और वहां पर आपको प्रश्नवाचक ही है। अगर आप एक इसको देखें ध्यान से, तो अगर मैं 1 और 3 को जोड़ें, देखिए 4 आता है, ये लिखा है, और 1 और 6 को जोड़ें, देखिए 7 आता है। यहाँ पर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो बच्चों 2 आएगा। यानी इन्होंने किया क्या है, सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ा गया है। जो संख्या आई, मान लिया 13, फिर 13 में 1 और 3 को जोड़ दिया गया है। इनको बाहर वाली संख्याओं को जोड़ा गया, इनका जोड़ 16 आया, 16 में 1 और 6 को जोड़ दिया गया, 7 आया है, इनको जोड़ा गया, 20 आया, इनको जोड़ दिया गया, 2 आया। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस प्रकार से प्रश्नों को घुमाते हैं। इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक आप इन प्रश्नों को कर पाओगे। देखिए इन्होंने करके आपको बताया है। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं आपके सामने, तो देखिए यहाँ पर 4 यानी 4 और 16 एक साथ आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। 4 और 16, 6 और 36, 7 और 49, तो 9 और कितना होगा। अब आप यहाँ पर देखोगे, इस 4 का वर्ग कर दो, 4 चक्कू 16 देखिए लिखा है, 9 का वर्ग 9 9 81, यानी यहाँ 81 मेरे हिसाब से होना चाहिए, 7 सती 49 देखिए लिखा हुआ है 49, 6 छरंग 36 देखो लिखा गया है 36। इसका मतलब यहाँ पर एक दूसरे जो संख्याएं लिखी हैं एक दूसरे ध्रुव पर, ये एक दूसरे की वर्ग हैं, यानी इधर वाली संख्याओं के ये सब वर्ग दिए गए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से 9 का वर्ग 81 होगा, जो कि ऑप्शन सी में मिलेगा। यानी इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रकार के और कौन प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखें, तीसरा, देखिए इनका और इनका योग तो होगा नहीं, आप इनकी गुणा कर सकते हो। 5 या 15 चक्कू 60, यानी पहला जो स्तंभ है हमने गुणा कर लिया। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो देखिए 4 पंजे 20 और 20 को 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14 या 7 पन्ना 35, 35 चक्कू 140। इसका मतलब अब 4 चक्कू 16, 16 को किससे गुणा किया जाए कि वो 96 आ जाए। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 96/16, 16 पंजे 80, 16 छकाई 96। इसका मतलब 16 का पहाड़ा 6 बार। अगर यहाँ 6 लिखा गया होता तो ये यानी जो सीरीज दी गई थी, जो स्तंभ दिए गए थे, ऊपर के इन तीनों का गुणा चौथा वाला अंक मिल रहा है, ये देखिए। तो गुणा से भी हो सकता है, तो आपको सिर्फ इसी तरीके की रीजनिंग को ढूंढना है। अगला दिया गया है, देखिए 8,
ये एक, यहाँ पर एक है, ये 8 है, ये 27 है, तो यहाँ पर कितना होगा? थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो ये एक का, यानी एक को 3 बार गुणा करिए तो एक आता है। यहाँ पर 2 को आप 3 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। यहाँ पर 3 का क्यूब करिए, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये एक का है, ये 2 का है, ये 3 का, तो निश्चित तौर पे ये 4 का क्यूब आएगा। तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, इसका मतलब यहाँ पर 64 आएगा। यानी यहाँ पर जो क्रम आपको दिया गया है उस क्रम के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या किया गया, घन किया गया है। यानी ये एक का घन है, यहाँ पर 2 का ये घन है, और ये 3 का घन है, और यहाँ पर 4 का घन होना चाहिए बच्चों। ये हमको ही देखना है कि संख्याएं वर्ग में है कि घन में है, ये आपको पहले ही देख लेना रहेगा। जब तक आप इस प्रकार से नहीं देखोगे आप इन प्रश्नों को ढंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब अगर आप अगला प्रश्न देखिए, 5वां है। अब यहां से आपको दिखाया गया है 2 3 4 5 5 7 9, और इनमें कुछ ऐसा संबंध होना चाहिए कि जो एक दूसरे से इसमें कोई ना कोई रिलेशन निकलता होगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने एक रेखा ले लिया, और ये अब देखिए इन दोनों में 2 और 4 में, 2 और 5 में क्या है? अगर हम 2 को 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखिए, तो ये 3 को 2 से गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6, 1 जोड़ दूं, देखिए 7 आ रहा है। अगर मैं आगे ही इसी तरीके से बात करूं तो 4 है, तो 4 दूनी 8, 1 जोड़ दूं 9 मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब 9 देखिए मिल भी रहा है। अब 5 है, तो 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ दीजिए 11 आ भी रहा, देखिए 11, तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हो कि एक दूसरे के विपरीत जो ये लिखे गए हैं, इसका दूना किया गया है, एक जोड़ा गया है, दूना किया गया है, जोड़ा गया है, दूना किया गया है, एक जोड़ा गया है, 5 का दूना किया गया है और एक जोड़ा गया। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप ला सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन प्रश्नों को कर पाओ। तो इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी, और एक ही प्रकार के नहीं, इसमें ढेर सारे प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए हमारा एक अगला जो प्रकार है उसे अगर आप थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं जिससे आप पूरा प्रश्न देख पाओ। यहाँ पे ये देखिए 2 है, 8 है, 14 है, 30 है, 62 है, इसके बाद क्या होगा ये हमें पता नहीं चल रहा है। अब देखिए 2 में क्या है, अगर मैं 2 को, देखिए अगर मैं कुछ करना चाहूं 2 को 2 से गुणा कर सकता हूं, 2 दूनी 4, उसमें 2 जोड़ दो तो आता है 6, तो 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 2 जोड़ दो 14। अब ऐसे ही 14 को 2 से गुणा कर दो 28, उसमें 2 जोड़ दो 30, 30 को 2 से आप गुणा कर दोगे, 30 दूनी 60, उसमें 2 जोड़ दो, देखो 62 है। अब ठीक इसी प्रकार से 62 को 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, इसका मतलब 124 है, 124 इसमें अगर 2 जोड़ दो तो 126, इस हिसाब से यहाँ पर 126 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इन्होंने कौन सी रीजनिंग लगाई है। इन्होंने 126 ऑप्शन तो आ रहा है सी वाला। अब देखते हैं कौन सा आंसर इनके हिसाब से आएगा। हाँ, वही इन्होंने भी किया है कि आप ऊपर वाले का जो भी अंक दिया इसका दूना करके 2 जोड़ा गया है, दूना करके 2 जोड़ा गया है, दूना करके 2 जोड़ा गया है, 30 में 2 को दूना करके जोड़ा गया, और यहाँ पर भी 62 को दूना करके 2 जोड़ा जाएगा, जिससे पूरा पूरा आंसर आपको मिल सके। अब आप देखिए यहाँ पर एक ये सीरीज आपको कुछ दी गई है, यहाँ पर अगर मैं गुणा करता हूं तो नहीं आएगा, जोड़ के देख लेता हूं, 3 और 1 4, 7 4 11, 5 16, ये 16 आ रहा है, हो सकता है इसमें भी हो। 9 और 4 आपका 13, 13 और फिर है 2, 13 और 2 15, 15 और 7 22,
इसका मतलब यहाँ पर 22 आना चाहिए। देखिए क्या आंसर में 22 आ रहा है? हाँ 22 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इन दी गई सभी संख्याओं का योग किया गया है, मतलब इन सबको जोड़ा गया है और इन सबको जोड़ करके अंदर संख्या लिखी जा रही है। तो आप इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छी करके ही इन प्रश्नों को पूरे पूरे अंक पा सकते हो। आइए देखते हैं आगे दो और कौन से उदाहरण आपके लिए हैं। यहाँ पर आपको दो वृत्त दिए गए हैं जिनमें 16, 9, 38, 22, 32, 26, 38 और 24। अब आपको इसमें कुछ ऐसा संबंध निकालना है जिससे ये 23 मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर की संख्याओं को आपको करना है। अब गुणा भी नहीं हो सकता तो आप अंतर ही कर सकते हो। तो आप एक काम करिए, पहले इन दोनों को हम चलिए जोड़ के देखता हूँ। तो ये 38 यहाँ पर ये हो जाएगा 38 प्लस 16, इनको अलग करिए और इनमें से 22 प्लस 9 को जरा घटा के देखिए क्या बनेगा। तो ये आ जाएगा 54 माइनस 31, घटाओगे तो देखिए 23 आ गया। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो ठीक इसी प्रकार से 32 और 28 को जरा जोड़ते हैं तो 32 प्लस 28 और माइनस ये वाले डायगोनल्स यानी 24 प्लस 26 को जरा जोड़िए तो ये आएगा आपका 3 2 60 माइनस 6 4 10 2 2 4 1 5, कुल मिला के 10। इसका मतलब इसकी जो मध्य की संख्या है वो यहाँ पर 10 होनी चाहिए। और ये आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके ही आप लोग कर सकते हो और इसका कोई भी तरीका नहीं है। आइए देखता हूं अन्य किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, 9वां है, जिसमें आपको 3 वर्ग दिए गए हैं। वर्ग के अंदर एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के अंदर एक एक संख्या और वर्ग के अंदर 4 संख्याएं दी गई हैं। गुणा करने से तो 0 आ जाएगा। इनको पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 0 6 4 10 2 12, यानी इसका जोड़ 12 लेकिन 10 आ रहा है। दूसरे वाले में 2 और 10 12 20, ये 26 आ रहा है। फिर अगला वाला हम जोड़ लेंगे तो 4 14 18, 18 12 आपका 30 और ये 38 आ जाएगा आपका। तो कुल मिला के यहाँ पर से 2 घटा दिया गया है, 10 लिखा गया है। यहाँ से 2 घटा दीजिए 24 और यहाँ से आप 40 आया था, जोड़े 40 था, उसमें से 2 घटा दोगे ये 38 बचेगा। कुल मिला के आपका ये 38 यहाँ से आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमने 9 प्रकार के आपको उदाहरण बताए। इसी प्रकार से हम एक पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको प्रतिवर्ष 2009 से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सब प्रश्नों को हम यहाँ पर कराएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन अपडेट और वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।